कुदरतुल्लाह शहाब साहब मुमताज़ मुफ्ती को कहा करते थे कि गुस्से में छलनी बन जाओ। अब छलनी में कोई चीज़ रुकती नहीं है, जो आता है बह जाता है। मैं आपसे कहता हूँ, गुस्सा वो एक्ट है, वो आदत है कि जिसमें इंसान के सोचने समझने की सलाहियतें वो डेड हो जाती हैं। जिस तरह हम एक बॉल को अगर दीवार पे फेंकें तो बॉल फ़ौरन वापस आता है, फ़ौरन उतनी ही तेज़ी से वापस आता है। लेकिन अगर आप उसी बॉल को किसी पानी में फेंकें तो बॉल उसके अंदर धंस जाता है, उसी के अंदर चला जाता है। और अगर आप उसी बॉल को हवा में फेंकें तो रुकने का सवाल ही नहीं, बॉल आगे यूं ही चला जाएगा। ऐसे ही जब कोई दूसरा कोई ऐसी बात कहे जो आपको नागवार गुजरे, तो बॉडी को इतना नरम कर दें, बॉडी को इतना लचकदार बना दें, बॉडी के अंदर इतनी स्पेस पैदा कर दें कि कोई चीज़ आपसे टकराए तो वो रिफ्लेक्ट, वो वापस ना जाए, बस आर पार हो जाए। आप एक योगा के अंदर यानी एक बात की जाती है कि लाइफ इज़ एनर्जी। भला एनर्जी भी किसी चीज़ को रोकती है। एक दरवेश, एक अल्लाह वाला, वो ये वजूद नहीं रह जाता, वो ये ठोस, ये जो गोश्त पोश्त और हड्डियों का ठोस वजूद, ये तो आम आदमी भारी भारी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। एक अल्लाह वाला वो इतना प्योर हो चुका होता है, वो एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं होता, वो एनर्जी ही होता है। वो कबीर ने बड़ी प्यारी बात कही। कबीर कहता है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। जिस तरह छाछ होता है, छाछ अनाज को जिस तरह साफ कर देता है, अनाज बाकी रह जाता है, कंकर पत्थर उसमें से गिर जाते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, थार थार सब थो गई और थोथा दे उड़ाए। यानी उसमें जो बाकी बच रहता है वो काम की चीज़ होती है। छाछ का ये काम है कि वो काम की चीज़ को तो बचा लेता है, कचरे को फेंक देता है। ऐसे ही इस वजूद के अंदर कहीं तनाव ना रखें। तनाव गुस्से की वजह है। आपका सर ऐसे हो जिस तरह सर है ही नहीं, इसको कहते हैं लावजूद का तजर्बा। एक दरवेश सर से लेकर पाँव तक एनर्जी होता है। ये जो लफ्ज़ है ना, नूर, ये थोड़ा मजहबी लफ्ज़ हो जाता है, इससे थोड़ा हटें। एक लफ्ज़ है एनर्जी। आप सर से लेकर पाँव तक एनर्जी बीइंग। यू डोंट फील हैवी बॉडी, यू डोंट फील एक ठोस बॉडी आपको लगती ही नहीं। आपको ऐसे लगता है जैसे फूल की पत्ती से भी कम हो गया है वज़न मेरा। आप इस ज़मीन पर चलते हो लेकिन वेटलेस, एकदम हल्के फुल्के। और एक भारी आदमी, एक तनाव वाला आदमी लाइफ को घसीटता है, उसके कंधे भारी होते हैं, उसकी कमर भारी होती है, उसका सर भारी होता है। आए मेरा आज का ये पैगाम, ये मैसेज, कैसे हम अपने आप को लाइट करें, हल्का करें। रांझा रांझा कर दी आपी रांझा हुई मैं रांझे विच रांझा मैं विच होर ना यानी शय है कोई कुछ भी बाकी ना रह जाए। आप सर से लेकर पाँव तक एनर्जी हो जाएं। जैसे किसी पंजाबी के शायर ने कहा कि कतरा वंज पिया दरियावे, फिर वो की सतावे, फिर वो की कहलावे। आप सर से लेकर पाँव तक इस वजूद के अंदर एक एनर्जी का कतरा लिए हुए हो, और उस कतरे को कैसे आपने समंदर के साथ कनेक्ट करना है, इसके लिए आपकी तलब और आपकी तड़प कि मुझे ये जो महदूद ज़िंदगी है इसको लामहदूदियत के अंदर लेकर जाना है। मुझे फ़र्द को हटाकर कुल के साथ शामिल हो जाना है। मुझे ऐसा ना लगे कि ये कोई और है, मुझे ऐसा ना लगे ये दरख्त कोई और है, ऐसा ना लगे कि ये फूल कोई और है। मुझे एक और शेर याद आता है, कीड़ी में, ये राजस्थानी ज़बान का शेर है। कीड़ी में छोटो बन बैठो, हाथी में तू मोटो क्यों। कि कीड़ी में, चींटी में वो छोटा बना हुआ है और हाथी में बहुत बड़ा है। कीड़ी में छोटो बन बैठो, हाथी में तू मोटो क्यों। बन महावत ऊपर बैठा, ते हांकण वाला तू को तू। थैंक यू वेरी मच।